नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे फल छेदक, तना छेदक, स्टेम बोरर, शूट बोरर और भी इस प्रकार का जो भी खाने वाला इली है, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन-कौन सा दवा का प्रयोग किया जा सकता है, कौन-कौन सा दवा हम लोग उसमें डालेंगे, तो हम लोग को उसमें से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए हम लोग आज जानते हैं फल छेदक, तना छेदक इस प्रकार का जो भी खाने वाला इल्ली होगा, उसमें हम लोग उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन-कौन सा दवा का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, कौन-कौन सा इंसेक्टिसाइड का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक इस प्रकार से देख रहे हैं, जैसे कि इस प्रकार से अगर टमाटर भी अगर आप लगाते हैं या तो फिर आप बैंगन भी लगाते हैं या तो फिर आप कोई भी चीज़ लगाते हैं, उसमें कौन-कौन सा दवा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब बहुत किसान का कहना ये है, बहुत किसान का दूसरा कहना है, तीसरा किसान का तीसरा कहना है। तो क्या है, किसी को टमाटर के लिए चाहिए होगा, किसी को बैंगन के लिए चाहिए होगा, किसी को मिर्ची के लिए चाहिए होगा, किसी को भिंडी के लिए चाहिए होगा। देखिए, आपको क्या है, फसल तो आप अनेक प्रकार के करते हैं, कई प्रकार का फसल आप करते हैं, लेकिन आप एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। जब किसान लोग सर्च करते हैं, वीडियो वगैरह सर्च करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं कि बैंगन के लिए कौन-सा फल छेदक के लिए दवा डालें, टमाटर के लिए कौन-सा दवा डालें, मिर्ची के लिए कौन-सा दवा डालें। मतलब कि किसान ये चाहता है कि हर फसल के लिए अलग-अलग दवाई होता होगा। हर फसल के लिए अलग-अलग दवाई नहीं होता है। वैसे कोई-कोई में होता है, लेकिन क्या है, ख़ास करके वो दवाई जो फल छेदक होंगे, जो भी फल छेदक है, तना छेदक है, चाहे जो भी कीट है, उसको क्या है, एक ही दवाई कंट्रोल करता है। अगर आपका टमाटर में हो, बैंगन में हो, मिर्ची में हो, चाहे किसी में भी हो, तो सब एक ही दवाई कंट्रोल करता है। तो इसके लिए क्या है, आप कोई-सा भी आपका फसल हो, जिसमें फल छेदक का आपको समस्या देखने के लिए मिल रहा होगा, तो आप ये वीडियो पर आप सही जगह पर हैं। अब किसान क्या करता है, पहले तो उसको क्या है, रोकने का प्रयास नहीं करता है, जब उसमें बीमारी लग जाता है, तब उसको किसान रोकने का प्रयास करता है। देखिए, आपको क्या है, पहले से उसको क्या है, आपको रोक करके रखना चाहिए, उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए, तो उसमें क्या है, आपका में बीमारी नहीं आएगा। अगर आप नहीं करते हैं, तब तो उसमें आपका में बीमारी आ जाएगा, जैसे कि बैंगन वगैरह को देखते हैं, किस प्रकार से उसको नष्ट कर देता है। उसमें आप कई प्रकार का आप उसमें दवाई चलाते रहेंगे लेकिन उसमें क्या है, कंट्रोल नहीं होता है, जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा, ऐसा आपको दवाई बताऊँगा कि जिसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई भी फसल हो, जिसमें फल छेदक हो गया, तना छेदक हो गया, पत्ती खाने वाला इल्ली हो गया या तो फिर इस प्रकार का और भी कोई होगा जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं और आप उससे परेशान होंगे, तो उसको मैं आपको बताऊँगा। तो इस प्रकार का अगर फल छेदक, तना छेदक से आप अगर सही कंट्रोल अगर चाहते हैं और लंबा दिन तक कंट्रोल चाहते हैं और एक स्प्रे में सिर्फ आप कंट्रोल चाहते हैं, तो क्या है, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को आप अच्छे से वॉच कीजिएगा। वीडियो का लास्ट में आपको बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से करेंगे, या तो फिर कौन-सा दवाई उसमें डालेंगे, या तो फिर किस प्रकार से आप उसमें इंसेक्टिसाइड का आप प्रयोग करेंगे कि आपको क्या है, किसी भी प्रकार का कितनों भी आपका में फल छेदक होगा, तना छेदक होगा, चाहे जो भी होगा, बैंगन का होगा, टमाटर का होगा, मिर्ची का होगा, चाहे जिसमें का भी होगा, वो पूरा आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो उसको हम लोग लास्ट में उसको जानेंगे। क्या है, पहले तो हम लोग दवाई को जान लेते हैं कि कौन-कौन सा दवाई, कौन-कौन सा इंसेक्टिसाइड इसमें प्रयोग करना चाहिए। आप फर्स्ट में हम लोग इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर पर आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, 1 नंबर पर आपको बता रहा हूँ, ये है विश्व का सबसे पावरफुल इंसेक्टिसाइड, ये है ब्रोफ्लानिलेट। और ये आपको क्या है, लोकल बाज़ार में आपका मिल जाएगा, आपके आस-पास में भी मिल जाएगा, आप इसको खरीद सकते हैं और इसका क्या है, आप स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर ऑनलाइन वगैरह आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन भी आप इसको खरीद सकते हैं। ब्रोफ्लानिलेट ये आपको एक्सपोनस नाम से मिल जाएगा और ये बीएएसएफ कंपनी का ये आता है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। आपका में किसी भी प्रकार का फल छेदक होगा, तना छेदक होगा, जो भी होगा, इसमें क्या है, कंट्रोल हो जाता है। और इसमें एक है धूप प्रतिरोधी भी है, प्लस वर्षा प्रतिरोधी है। ये क्या है, ये नर्वस सिस्टम को ये ब्लॉक कर देता है। रेजिस्टेंस जो कीड़े हैं, उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। और इसका अगर आप स्प्रे करते हैं, 24 से 48 घंटे में क्या है, आपको पूर्ण कंट्रोल आपको देखने के लिए मिल मिल जाता है। सबसे अच्छी रही बात तो ये है कि इसमें आपको 24 से 48 घंटा में आपको ये कंट्रोल कर देता है। जो भी उसमें कीट होंगे या तो फिर जो भी इल्ली होंगे, जो भी फल छेदक, तना छेदक होगा, उसको ये 24 से 48 घंटे में
कंट्रोल कर देता है। अब इसको हम लोग जानेंगे किन-किन कीड़ों पर ये काम करता होगा। ये है क्या है, फल छेदक हो गया, तना छेदक हो गया, फल वर्मी वर्म हो गया, बाल वर्म हो गया। ये सब जितने भी इस प्रकार का कीट होंगे जो चबाने वाले, खाने वाले, उसको ये टोटल को कंट्रोल कर लेता है। और फसल की बात करें तो फसल देखिए, आप सभी सब्जी वर्गीय फसल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मिर्ची हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, इस प्रकार की जो भी आपका में फसल है, वो टोटल फसल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और डोज़ की बात करें तो क्या है, आप फसल अनुसार आप कौन-सा फसल में आप इसका स्प्रे करेंगे, तो फसल अनुसार आप उसको डोज़ आप कम-ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का पहला नंबर का। अब दूसरा नंबर पर आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, फ्लक्सामेटामाइड 10% एसी फॉर्म में आता है। ये आपको ग्रासिया नाम से भी आपको मिल जाएगा, या तो फिर ये आपको सिनुआ नाम से भी आपको मिल जाएगा। तो ग्रासिया या सिनुआ आप किसी को भी आप ले सकते हैं, दोनों एक नंबर काम करता है, दोनों में अच्छा इसमें क्या है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसमें देखने के लिए मिला है। और आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है। कीड़े का खाना बंद कर देता है और लार्वा स्टेज को भी ये कंट्रोल कर लेता है। और इसको आप सोच रहे होंगे कि कितना दिन तक ये कंट्रोल कर पाएगा, कितना दिन तक इसका असर रहेगा? इसका क्या है, आप स्प्रे करते हैं तो इसको क्या है, लंबा टाइम तक ये अपना कंट्रोल रखता है, लंबा दिन तक ये कंट्रोल करके रखता है। कीड़े की बात करें तो जो भी फल छेदक हो गया, तना छेदक हो गया, पत्ती खाने वाला इल्ली हो गया, या तो फिर इस प्रकार के जितने भी खाने चबाने वाले जो भी कीट हैं, उसको ये पूरा ये कंट्रोल कर लेता है। और थर्ड नंबर पर आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, स्पाइनोटेरम 11.7% ऐसे फॉर्म में आता है। ये आपको डेलीगेट नाम से आपको मिल जाएगा। इसमें है आपको कांटेक्ट प्लस स्टोमेच एक्शन आपको मिलता है। 2 घंटे में फंडिंग बंद कर देता है, और आपको क्या है, इसमें जो रेजिस्टेंस कीड़े हैं उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसको आप सभी जो भी खाने वाले, चबाने वाले जो भी कीट होंगे, इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप फसल की बात करें तो सभी फसल में आप कर सकते हैं, और मात्रा की बात करें तो आप फसल अनुसार मात्रा कम-ज़्यादा हो सकता है। इसको क्या है, इसको आप जहाँ से आप दवाई खरीदते हैं, जहाँ से आप दवाई खरीदते हैं, वहाँ से आप इसको समझ लीजिएगा कि कितना मात्रा कौन-सा फसल में, कितना डोज़ कौन-सा फसल में देना होता है। और 4th नंबर पर आपके लिए लेकर आया हूँ साइन इंट्रा नेलिप्रोल। ये आपको बेनेविया नाम से आपको मिल जाएगा। इसका काम क्या है, मांसपेशियों को पैरालिसिस कर देता है, और इसलिए क्या है, ये बहुत जल्दी कंट्रोल इसमें देखने के लिए मिलता है। और इसका असर जो है कि अंडे से लार्वा तक इसका असर है, और ये भी वर्षा प्रतिरोधी है प्लस धूप प्रतिरोधी भी है। कीड़े की बात करें किसको-किसको कंट्रोल करेगा, तो संपूर्ण जितने भी चबाने वाले, खाने वाले, काटने वाले जितने भी इस प्रकार का कीट होंगे, इसको पूरा कंट्रोल कर लेता है। और फसल की बात करें तो सभी सब्जी वर्ग के फसल में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। एक आता है 5 नंबर का, जो सबसे सबसे पावरफुल इंसेक्टिसाइड में से इसको गिना जाता है, और ये क्या है, नया इंसेक्टिसाइड भी है ये, और बहुत इसका क्या है, आपको मैं बता दूँ कि बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट देखने के लिए मिला है। आप इसका कहीं पर भी स्प्रे कर दीजिए, कोई भी आपका चबाने वाले, खाने वाले जितने भी कीट होंगे उस पर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। उस पर भी इसका स्प्रे करते हैं तो क्या है, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है। ये वर्ल्ड लेटेस्ट कॉम्बिनेशन है आइसोसाइक्लोसेराम। ये आपको क्या है, सिमोडिस नाम से आपको मिल जाएगा, और ये सिजेंटा कंपनी का आता है। इसमें क्या है, ये क्या है, नर्वस सिस्टम पर ये डबल अटैक करता है। जितना भी आपको रेजिस्टेंस जो कीड़े हैं, उस पर भी ये इसका बहुत अच्छा इसका काम है। आप इसका स्प्रे आप करते हैं तो जितने भी रेजिस्टेंस जो कीड़े होंगे, जो आपका में नहीं हट रहे हैं, नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, तो आप इसका स्प्रे अगर आप करते हैं तो इसमें क्या है, इसका अगर आप स्प्रे करते हैं तो कंट्रोल हो जाते हैं। तो आप आइसोसाइक्लोसेरम को क्या है कि आप स्प्रे करके बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। और एक बात आपको मैं बता दूँ लास्ट में, जिसको मैं बताने वाला था, जैसे कि आपको मैं बताया आइसोसाइक्लोसेरम। अब ये आपको मान के चलिए, ये इंसेक्टिसाइड आपने स्प्रे किया, आप स्प्रे करते हैं, आपका जो भी आपका फल छेदक, तना छेदक होगा, कंट्रोल हो गया। तो फिर आप दूसरा दवाई तो नहीं लाएँगे। फिर इसी को आप स्प्रे करेंगे, तो फिर उसमें भी आप स्प्रे कर दिए आइसोसाइक्लोसेराम को, सिमोडिस को, तो फिर आपका में कुछ कंट्रोल हुआ। उसके बाद फिर आप उसी को स्प्रे कर देते हैं। तो क्या है, एक ही दवाई अगर आप बार-बार स्प्रे करेंगे, कोई भी दवाई हो, कितना भी रेट का हो, कितना भी ऊँचा हो, कितना भी महँगा हो, कितना भी अच्छा हो, एक ही दवाई अगर आप बार-बार स्प्रे करते हैं, तो उसमें आपका बीमारी कंट्रोल नहीं होगा। कोई भी बीमारी हो, कंट्रोल नहीं होगा। इसके लिए क्या है, आपको मैं जिस प्रकार से बताया, आज आपने सिमोडिस का स्प्रे किया है, उसके बाद में आपने
साइनिट्रानिलिप्रोल का आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद में आप फ्लक्सामेटामाइड कर सकते हैं। उसके बाद में आप स्पाइनोटेरम कर सकते हैं। मतलब कि मेरा बताने का ये उद्देश्य है, जब भी आप स्प्रे करते हैं, आप दवाई बदल-बदल करके आप स्प्रे नहीं करेंगे, तब तक आपका क्या है, आपका से बीमारी नहीं हटेगा। चाहे वो कोई भी बीमारी हो, फल छेदक, तना छेदक हो, या तो फिर उसमें फंगस संबंधित कोई बीमारी हो, या तो फिर और भी इस प्रकार का जितने भी बीमारी होंगे, उसमें आप सोचते होंगे कि जो दवाई काम करता है, मैं उसी दवाई का अगर आज स्प्रे करूँगा, तो उसमें हरगिज़ नहीं होगा। क्या है, आप जब भी स्प्रे करते हैं, जब भी दवाई आप डालते हैं, तो क्या है, आपको बदल-बदल करके ही आप इंसेक्टिसाइड या तो फिर फंगिसाइड का आप स्प्रे नहीं करेंगे, तब तक आपको बेस्ट रिज़ल्ट आपको नहीं देगा। इस प्रकार से अगर आप स्प्रे करेंगे, तो इसमें आपको अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अपने किसान सहपाठी भाइयों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।